हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोए मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 69 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहीद की इंसानी सवाब के लिए अल-फातिहा। हमारा रब अपनी पाक किताब में फरमाता यकीनन वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं। बेशक हम उसी की तरफ से भेजे गए हैं और उसी की तरफ लौटना है। कोई तफरीक नहीं कि हम सबकी बाज़गश्त उसी की जानिब है। शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद है। एक मुसलमान जब तक जुल्म के खिलाफ डटा हुआ है मुसलमान है। जुल्म को रोकने वाला ही बहादुर है। अल्लाह तआला सिपाही की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आपका शहीद भाई दुआन आपकी दुआओं का तालिब है। दुआ इनके सुपुर्द करते हैं। क्या इनके सुपुर्द करते हैं? अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। खून का बदला हो। चालू अभी एक
फतेह करने छोड़ेगा। अब तो बस इंतकाम 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 इंतकाम। थियो को फरार होते हुए अलियार भाई ने पकड़ लिया था, इसलिए सारे सिपाही शक के दायरे में। दोआन की मौत और तुमदार भाई के गायब हो जाने के बाद आलियार भाई सब गुस्से में। आलियार ने अर्तुल का ही साथ दिया है इस बार भी। हम सब बहुत खौफजदा है भाई, क्योंकि अगर अजहर साहब और उनकी बेटी ने जुबान खोल दी तो आलियार साहब हम सबको कत्ल कर देंगे भाई। तुम सब मजबूती से खड़े रहना, समझ गए मेरी बात? तू गया बेटा, अब बस हो गया। जरूरी है, अगर कोई खौफजदा हुआ तो उसे पहले मेरी तलवार का मजा चखना होगा। सरदार के सरदारान को खबर करो जाकर, अपनी तलवारें तैयार रखें। कल मैं कबीले के सरदारान से मुलाकात करूंगा और आलियार को अपने बाबा की मसनद से दूर फेंक दूं। कोई खौफ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, समझ गए तुम? बिल्कुल समझ गया भाई, जा सकते हो। यार ऐसे कल जाए, इससे पहले कुछ प्लान करे अर्तुल। वो सब मिलकर आप पर हमला करेंगे सरताज, और आपके तरकश में तो सिर्फ एक ही तीर मौजूद है। मेरे तरकश का वो एक तीर ही हदफ पर जाकर लगेगा खातून। आलियार को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अब ये मेरा वक्त है और ये जंग का वक्त। मैं उन्हीं के लहू में एक एक करके डुबो दूंगा। दोआन मेरे लिए भी भाइयों की तरह था। उसके नाम मौलूद बच्चे का, उसकी ज़ौजा का इंतकाम हम सबको मिलकर लेना होगा। कल आलिया साहब, वक्त आने पर हम यहाँ मुलाकात करेंगे। आने वाले दस्ते का रास्ता मालूम है, अतराफ से घेर कर उन्हें हम जहन्नम का रास्ता दिखाएंगे। मैं और मेरे सिपाही आपके साथ हैं अब्दुल भाई, और इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, इजाजत दीजिए मुझे। एक बार फिर ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आलियार साहब। दिमाग चलाया कुछ। कुछ बताया इस गद्दार ने कुतलुचा? मुंह बंद रखा हुआ इसने भाई, अपनी गद्दारी को छुपा रहा है अब तक। आप गलत कर रहे हैं आलियार साहब, बेकसूर पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, असली में तो बेकसूर सिपाहियों को तुमने मरवाया है। तुम्हारी वजह से आज एक बहादुर सिपाही को सुपुर्द खाक, किसी सिपाही को कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। ये सब कुछ जानदार साहब के पास शुरू हुआ। वो बहादुर सिपाही आपकी वजह से मारा गया। इन हालात के आप ही जिम्मेदार हैं। तुम अपने हवास खो चुके हो आजाद। मौत सामने है तुम्हारे, एतराफ कर लो और इज्जत की मौत मरो। बगैर सबूत के आपने इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये सब कुछ आप और कुतुजा जी भाई, मर चुका है इसका ज़मीर। सच उगलवाओ इससे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई, बहुत जल्द खोलेगा अपनी जबान।
अपनी आंखों में आंखें डालकर हमें धमका रहा है। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से के बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। जब तक वो यहाँ आएंगे हम मर चुके होंगे। सिपाही को भेजकर हम उन्हें सूरत हाल बताते हैं। उराल भाई जैसा करेंगे वैसा करेंगे। जान खतरे में है हमारी। उराल भाई के हुक्म का और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? जरूरत पड़ने पर बगावत करेंगे और यार को सरदारी से हटा देंगे। अगर अभी ऐसा ना किया तो याद रखना ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास इतनी ताकत नहीं। बाहर से मदद लेंगे हम। ओह उराल भाई की मदद का वादा करने वाले फिर भी हालात ना समझे तो फिर हम सबकी मौत है। तुम्हें और तुम्हारे बाप को शर्म आनी चाहिए। तुम एक मासूम लड़की हो। तुम्हारे बाप के करतूतों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, मैं ये कहती थी। लेकिन की तरह गद्दार और नफरत के काबिल हो। कुनेली खातून, जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी मैं रुकने वाली नहीं। रुखसान, अल्लाह के वास्ते तो तुम्हारी अकल है। बताओ मुझे तुम डर के कुरिया जाने का पता चल गया था और फिर तुमने अपने गद्दार बाप को बता दिया। यही सच है ना? मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। इसने कुछ बताया? दिलदार साहब को मिला जा रहे हैं। ये खबर इसने अपने बाप को बताई और इससे आप क्या जानते हैं? सांप के बिल से अदावत की ही उम्मीद की जा सकती है। इन लोगों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस लड़की ने सिर्फ अपने बाप तक खबर पहुंचाने के लिए दिलदार साहब से ताल्लुकात बढ़ाए। ऐसे लोगों से कोई भी उम्मीद की जा सकती है, कोई भी उम्मीद। पहले अपना इंतकाम लेके हम, उसके बाद गद्दारों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लोग बगावत पर आमद आए। अगर दुंदार भाई सही सलामत ना लौटे तो ये बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा होगा। उसे अभी तक दिल में रखा हुआ है। दुंदार की जिंदगी एलिना के बारे में इल्म होने से मशहूर है। दुंदार भाई की इस्तकामत के हवाले से मुझे कोई शुबा नहीं है अब्दुल भाई, लेकिन वो कितनी बर्दाश्त रखते हैं ये तो बस अल्लाह। बर्दाश्त करना होगा अब्दुल भाई। उसी की गलती की वजह से जान चली गई दुआन की। बर्दाश्त करना होगा उसे। उन्हें सही सलामत और जिंदा बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि किले में दाखिल हो जाए, जो बज़ाहिर तो नामुमकिन नजर आता है। कैसे दाखिल होंगे आप? हम नहीं, नीकिया से आने वाले सिपाही दाखिल होंगे किले में। तो इस बार जंग बहुत सख्त होगी भाई। सिपाही किले के सिपाहियों की तरह आसान हदफ नहीं होंगे। चाहे पत्थर के बने हो या फिर फौलाद के बने हुए हो सिपाही, हमारे इंतकाम के आगे नहीं ठहर पाएंगे। भाई अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी ही होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी अभी नामुकम्मल है। दुआन और दुंदार जो खबर सुल्तान के पास ले जा रहे थे वो पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रहा था अर्तुल भाई। अर्तुल भाई, मुझे यह अहम जिम्मेदारी पूरी करने की इजाजत दीजिए। आप किसी के इल्म में लाए बगैर घोड़े पर सवार होकर खामोशी से कोनिया की जानिब रवाना हो
मुश्किलात दरपेश हूं, ये जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा मैं। आपने कबीले को हमेशा अपनी फहम फरासत से संभाला दिया है आर्थिक भाई। मुझे कोई शुबा नहीं कि आप इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देंगे, क्योंकि आप बहुत पुरजोश है, लिहाजा ये जिम्मेदारी आपके सपुर्द। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा और सुल्तान के सामने पेश होकर तमाम सूरत हाल से आगाह करूंगा। बहुत शुक्रिया आर्थिक भाई। अच्छा चलो। हाजिर हो सकता हूँ? आओ फरसंद। अभी मैं पढ़ रहा था, सूरह हूद में रब फरमाता है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो बोया है वही काटना है। तुम एक सरदार हो फरसंद। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर तुम सरदारों के सरदार बनोगे। जमीन पहाड़ों पर और मिल्लत अपने सरदार पर इन्हिसार करती है। और बाज दोबारा मुलाकात का, जिस शहादत के हम सब आरज़ूमंद थे, वो मेरे भाई को नसीब हो गई। ये मुश्किलात हमारे प्यारों की तरफ से एक मुसाफिर की तरह है, आती हैं और चली जाती हैं। अहम यह है कि इन मुश्किलात पर काबू किस तरह पाया जाए फरसंद। हमारा मकसद रज़ा इलाही है, लेकिन मेरे लिए और पीछे रह जाने वालों के लिए बड़ी सख्त आजमाइश है। आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे जाने वाले हमारे पैगंबर दुनिया में यतीम आए थे। जब वालिदा गुज़री तो कम सिन थे। उसके बाद उनके दादा और चचा भी इस दुनिया फानी से चले गए, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारे नबी का साथ दिया। मुशरिकीन मक्का ने उन्हें तन्हा देखकर अज़ियतें दी। उनकी पुश्ते मुबारक पर दौरान नमाज आलाइश डाली गई। प्यारी बेटी बीबी फातिमा आयशा को साफ करती। आप फरमाते, परेशान ना हो बेटी, अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। इस तरह तसल्ली देते। मुशरिकीन ने आपके चचा अबू तालिब की वफात के बाद आप पर बहुत से जुल्म ढाए। इतना दबाव डाला कि आपने फरमाया, मुझे आपकी वफात ने तन्हा कर दिया है प्यारे चचा। फिर आपकी शरीक सफर, शरीक हयात बीबी खदीजा भी दुनिया से रुखसत हो गई। आपके सबसे बड़े हामी हज़रत हमजा भी औद में शहीद हो गए। अपने बच्चों को भी अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया, लेकिन आप सदाकत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ साबित कदम रहे। जैसा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, बज़ाहिर हर अच्छी दिखने वाली शय में शर और हर शरंगेज शय में खैर छुपा है। जब अल्लाह मिल्लत के लिए किसी सरदार को मुंतखब करता है तो आजमाने के लिए इम्तिहान में डालता है, ताकि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। यूं समझो कि तमाम तीर उसकी कमान में खींचे जा चुके हैं। कमान को जितना खींचा जाएगा वो तीर उतना ही दूर जाएगा। तुम अपने प्यारों को समेटकर जितना करीब करोगे और माँ बाप की तरह शफकत से पेश आओगे, तो याद रखो अल्लाह ऐसे ही लोगों को दोस्त रखता है। मेरा भाई उनकी कैद में है,
परेशान है उसकी जिंदगी के लिए। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह पर भरोसा रखो और दुश्मनों की सफों में घुसकर रज़ाकारी कर दो। तुम्हें अपने भाई को बचाना है और शहीदों के लहू का इंतकाम लेना है। पैगंबर की तरह जंग के कवानीन को जालिमों के जुल्म और जबर के खिलाफ जंग में राइश करना है। तुम्हारी सवारी बर्क रफ्तार और शमशीर मिस्ले बर्क हो। आमीन। ओ ये लोग जाएंगे ना। दुमडोल है अभी ना, लेकिन वहीं पे जमीरा सहन, लगता है बहुत खुश हैं आप। अपने फतह का जश्न मना रहा हूं, तुम भी मनाओ। आपकी फतह, लगता है दुमदार ने जबान खोल दी। अभी नहीं खुलवा लूंगा, वापस लौटने पर ही काम करूंगा। अगर दुमदार ने जबान न खोली तो गद्दार नहीं मिल पाएगा आपको। हमारे पास तुम हो और हाजत ओलियान को जैसे ढूंढ लिया तुमने, इसे भी ढूंढ लोगे। ढूंढ लूंगा मैं। आप जब तक शादी में मसरूफ हैं अपनी, मैं सरदारान से मुलाकात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी खबर की उम्मीद है। मेरे ख्याल से हमें दुमदार को जिंदा रखना चाहिए। अर्तुरुल ने उसकी वजह से अपना बेहतरीन सिपाही खो दिया है। मुमकिन है वो उसे खुद ही मारना चाहे। ये ज्यादा पुरकैफ होगा हमारे लिए। पीछे हटो बूढ़े आदमी। सिपाही आने दो इन्हें, मैं संभाल लूंगी। मगर मोहतरमा, कहा ना मैंने, तुम जाओ यहाँ से। अरे रे, क्या आपको मुझसे कुछ जरूरी काम है? आपके दोस्त उमरुल ने सलाम भिजवाया है आपके लिए। आपने हाजत हुरियन उस्ताद को किराए पर दी थी। आप बचपन में वहां जाती थी। दुमरुल ने मुझे यही बताया ताकि आप यकीन कर लें। ये लेकिन ये देख लिया ना, कहाँ है वो इस वक्त? किले में है और महफूज है, मैंने छुपा दिया उसे। ये सब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके उसे किले से बाहिफाजत बाहर निकाल दीजिए, उसकी जान खतरे में है। उसे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा उसे। उसने दुमदार भाई के बारे में पूछा है। दुमदार को इन्होंने जिंदान में रखा है। हेलेना, जमींदार वैसे लिए उसके साथ नहीं किया जा रही है शादी करने के लिए। अर्तुरुल भाई मुझे बचा ले, वरना मैं जान दे दूंगी। ओराल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये बूढ़ा आपको तंग तो नहीं कर रहा है लेना? नहीं तो, ये बेचारा तो मुझसे मदद मांगने के लिए आया था।
ये लो, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। खुदावन राजी हो। हाँ, इस भिखारी को कुछ ज्यादा सोने के सिक्के नहीं दे दिया आपने? बाज़मीर लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं। अभी यहाँ अर्तुल तक ये मैसेज हो जाए तो रास्ते पे छुड़ा देंगे इसका एलेना को। ये निकल जाना चाहिए। हेलेना से बात हो गई है मेरी। वेसिलियस नीचे लेकर जा रहा है उसे, और हेलेना वेसिलियस से शादी करना नहीं चाहती। उसने इल्तिजा की है कि अर्तुल भाई बचा लें उसे। अब आप मुझे यहाँ से निकालें, जल्दी। मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा, बस मत निकालना। निकाल दे तो ज्यादा बेटर है। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली असलिया? जी कर ली भाई, लेकिन कबीला बहुत याद आएगा मुझे। यार ये नहीं जानी चाहिए। बैठो असलिया। ये रिश्ता दो बहन भाइयों को जुदा नहीं कर सकता असलिया। तुम किसी और के घर जा रही हो बहन, मरहला भी बाकी है। अमीर सादतीन से आपका निकाह होगा। नहीं करना उससे निकाह। ये नसीहत याद रखना, उनकी वालिदा उनसे बेरुखी मत बरतना कभी। हालांकि अभी मुझे सिर्फ आर्जी तौर पर जाना है, मगर कबीले को छोड़ते हुए मेरा दिल कटा जा रहा है। भाई, जब मेरी शादी होगी तो मैं आपको और कबीले को कैसे छोड़ पाऊंगी? कबीले के बगैर मेरा जीना मुश्किल होगा। ये दुनिया फानी है असलिया। अल्लाह कभी किसी को उसके मकाम से दूर नहीं रखता। उसने तुम्हारे दिल में तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत डाली है। तुम्हें बस सब्र करना है बहन, मजबूत रहना है, यकीन रखो रब पर। असलिया, जब तुम गिलगित पहुंचो तो उस गद्दार उराल की एक एक हरकत के बारे में अमीर सादतीन को बताना। ठीक है भाई, सब बता दूंगी। दुआ में याद रखिएगा भाई। मत जा यार। वो आ रहा है उड़ाल। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी बात गौर से सुन लो तुम लोग। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अर्तुगरुल और आलियार के मेहमानों के भेस में तुम लोग सराय जाओगे। मेहमानों के भेस में क्यों? ताकि वो मसरूफ रहें। जब तक तुम लोग उन्हें वहां मसरूफ रखोगे, मैं अपने कबीले लौट जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे उराल साहब? अर्तुगरुल और आलियार अगर कबीले में रहे तो फिर मुज़ाहमत करेंगे, और फिर उस वक्त बहुत से मासूम सिपाहियों और लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जबकि मेरा मकसद किसी के भी खून का एक कतरा बहाए बगैर अपना काम मुकम्मल करना। चल झूठा। खुश रहे उराल साहब, खुश रहिए आप। उनके लिए अच्छाई सोचें। वो लोग आपको पसंद नहीं करते, फिर भी आप खून बहाना नहीं चाहते। एक सरदार ही बगैर खून बहाए चल झूठा। मसलों का हल निकाल सकता है। क्या इतने मासूमों का खून बहना काफी नहीं? आज नहीं तो कल उन्हें इस बात का एहसास हो ही जाएगा।
माना कि आप अपना कबीला खून बहाए बगैर ही हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या अलियान और अर्तुरुल साहब इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे इस पर? जब तक आप लोगों का ताउन मेरे साथ है, किसकी हिम्मत होगी कुछ कहने की? जब वो कबीला मामूल पाएंगे और फिर वो समझ जाएंगे कि हक मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। आपकी सरदारी कायम रहे उराल भाई। अल्लाह आपकी ताकत को दुगना कर दे। हमेशा सलामत रहे आप। बहुत जल्द गर्दन उड़ेगी इसकी, छोड़ेगा नहीं अर्तुरुल। नीकिया से आने वाले दस्ते के बारे में सुल्तान का जासूस हमें आज शब उनकी किले में मौजूदगी की खबर देगा। किले की हिफाजत और वेसिलियस की मदद के लिए आ रहे हैं। उन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि जब हम किले में दाखिल हों तो वो पीछे से हम पर हमला न कर सके। मतलब ये भी सही रास्ते पे। कैसे दाखिल होंगे अब्दुल भाई? जिस कुमक के वो मुंतजिर हैं वो हम होंगे अलियार साहब। उन्हीं का भेस बदल कर दाखिल होंगे। ओ लेकिन अभी सब प्लान बदल जाएगा ना। माशाअल्लाह मेरा सिपाही सही सलामत वापस आ गया। मेरा शेर, मेरा बहादुर, माशाअल्लाह। अब जिंदान में रखा हुआ है उन्हें। मैं नहीं जानता कि वो किस हाल में है। इसके अलावा वेसिलियस हेलेना खातून को लेकर निकिया जा रहा है। वो आज रवाना हो जाएंगे निकिया की तरफ। लेकिन क्यों तुम लोग? बादशाह ने उन्हें दावत दी है। हेलेना खातून की शादी वेसिलियस के साथ वहीं होगी। पूरी बात बता। हेलेना खातून का कहना है कि अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो वो अपनी जान दे देंगे भाई। कमांडर एंग्लूस के आने तक किले के सारे खारशी और दाखिली दरवाजे बंद रखना। फसीलों पर पहरेदार बिठा दो और अपनी आंखें दुंदार पर जमाए रखना। बेफिक्र हो जाए आप। एंगलस के आने की वजह से मैं बहुत मुतमईन हूं कमांडर। एंगल्स को दे देखने गए। किले पर हमला किया तो वो अपने भाई से न मिलने पाए। सबसे पहले उसे खत्म करना। जैसा आपका हुक्म जनाब। और हाँ, अगर तुमने मेरे आने से पहले ना ढूंढा वो पहुंच गया उधर। गर्दन उड़ा दूंगा मैं। तुम अपने बेपनाह हुस्न से बादशाह की आंखें खीरा कर दोगी हेलेना। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं अपनी किस्मत पे रश्क करता हूँ। हाँ। तुम्हारी शादी, तुम्हारा शर्फ और तुम्हारी फतह वेसिलियस। मेरा तो काम बस तुम जैसे कमांडर का साथ देना है। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। दुआ को रहूंगी आपकी खुशियों के लिए जमींदार साहब। सफर आसान हो आपका। बहुत सी खुशियां देखो हेलेना तुम। आपके एहसानात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी चौपाल। अब मजा आएगा। जाने के बाद किले में कोई नहीं बचेगा। हमारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। किले पर हमला करने और उसे तबाह करने का यही वक्त है। पहले तो वो आपको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन शनाख्त के बाद वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जितनी जल्दी वो हमें पहचान लेंगे उतनी ही तेजी से उनके सर उतरते चले जाएंगे आर्तुर भाई। तावक्ते के जिंदान तक न पहुंच जाया। ये खबर किले में जल्द फैल जाएगी और वहां मौजूद तमाम सिपाही उनकी मदद के लिए आ जाएंगे।
मदद के लिए आने वाले सिपाहियों को हम संभाल लें, कुछ वक्त मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। भाई वो हेलेना का क्या होगा? उसने हमसे मदद मांगी है भाई, क्या हम उसे ऐसे जाने देंगे वसीलियस के साथ? वसीलियस हेलेना को निकिया लेकर जा ही नहीं पाएगा मुंशी। निकिया से आने वाले सिपाहियों की लाशें जब वो राह में पड़ी देखेगा, समझ जाएगा कि हमने किले पर हमला कर दिया है। वो फौरन किले की तरफ दौड़ेगा। हेलेना को वो अपने साथ किले लेकर नहीं आएगा। और यही वो वक्त होगा जब तुम हेलेना की मदद करोगे। तुर्गुत, हुक्म कीजिए, सिपाहियों से कहो कि तैयार रहे। सिपाही शहादत के लिए हर वक्त तैयार है भाई। तो ठीक है फिर चलो चलते हैं। अब मजा आएगा। करो काम खत्म इनका। मैं भी अब जाने की तैयारी करता हूँ भाई। ये जिहाद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई, अल्लाह मददगार हो आपका। जब तक मैं वापस लौटूंगा आप फतह हो चुके होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अर्तुग भाई। अल्लाह आपका हामी ना। बहुत शुक्रिया अलिया साहब। मुझे भी इजाजत दीजिए। ठीक है अलिया साहब। मजा क्या आने वाला है मजा आ अभी। रहा है बस अब बदला, अब बस इंतकाम बस हो गया। इंतकाम लेंगे। और क्या प्लानिंग चल रही है। वो हेलेना बहुत स्मार्ट है, क्या स्मार्टली बोलते ना, मैसेज बाहर पहुंचवा दिया और वो उसने। बंदे को भी बाहर निकाल दिया ना, दुमरुल को। वो बुड्ढा सबसे काम बेस्ट है, है बुड्ढा। काम में उसको बचाया था ना उन्होंने। हाँ वही ना। लेकिन ये भी उराल भी कंपनी अपने सब लोग ऑलमोस्ट बोलते ना वो बराबर मुझे पड़ लग गया। रहा है उराल का भी बस कुछ ही टाइम में वो उधर पहुंचेगा और कुछ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ तो होना चाहिए, उराल में। मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया उराल का भी। पर अभी बोलते ना ये नेक्स्ट प्लान देखने हैं। एक तो निकिया से आने वाले वो पूरे दस्ते के बंदों लोग को मारेंगे, हटाएंगे फिर और बाद फिर उसके बाद किले पे जल्दी हमला। से किले पे जाएंगे। और फिर बाद में हमारा हीरो अकेला जाएगा हेलेना को बचाने। मेरे को देखना है वो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और ऊपर से वो भी ये भी छूट जाएगा ना, अपना भाई, छोटा भाई दुंदार, वो भी छूट जाएगा। अच्छा चलो देखने, बस ये प्लान कामयाब हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।